हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी मराठा काल से जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मराठा काल के बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पीएससी प्री के साथ आप सभी इंस्पेक्टर प्री हो, मेंस हो, ठीक है, साथ ही साथ आप जो है पुलिस कांस्टेबल व्यापम का जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेली बेस पे यहाँ पे कवर कराया जाता है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मान्यधन पढ़ना चाहते हैं तो अभी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसके लगभग चार या 5 पार्ट अपलोड हो गए हैं। 5 पार्ट, कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। पूरा डिटेल के साथ इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बाकी जो है आप मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाते रहिएगा। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी जोड़ी जो है छत्तीसगढ़ के मराठा कालीन जो कर है, जो टैक्स है, मराठा काल में जो टैक्स एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है उसको बताना। ठीक, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि जो है और नहीं हो को ध्यान नहीं देते हैं और जो आंसर जो है सही होते हुए क्वेश्चन यहाँ से हमसे गलत हो जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं जो टैक्स मराठा काल में लगाया जाता था उसको यहाँ पे बताना। जैसे टकोली एक तरह का जो टैक्स लगाया जाता था मराठा काल में, तो ये जो टैक्स है जमींदारों द्वारा दिए जाने वाले एक वार्षिक नजराना, मतलब साल में एक दिया जाने वाला एक टैक्स है टकोली जो है, तो जमींदारों द्वारा दिए जाने वाला एक जो है वार्षिक टैक्स है। बी है आबकारी, जो मादक पदार्थों और शराब पे जो है विक्रय के लिए जो है एक लाइसेंस शुल्क हुआ करता था, जो मराठा काल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शायर, शायर एक जो है विक्रय कर है, विक्रय टैक्स है। डी है पंडरी, ठीक है, ये एक तरह का मराठा काल में टैक्स को लगाया जाता था। ये गैर कृषि व्यवसाय पे जिसको जो यहाँ पे लगाया जाता है इस टैक्स को। ठीक है, इसके बाद से वही देखते हैं जो पशु पर लगाया जाने वाला टैक्स है, तो यही ऑप्शन ई जो है ये आपका सुमेलित नहीं है मराठा काल में। ए बी सी डी ये सभी को याद रखना है। बाकी जो डी ये जो है मराठा काल में जो टैक्स को यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। ठीक है जी, एक्सप्लेन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग अपराधों पर लगाए गए जो मराठा काल में जो टैक्स जो जुर्माना हो, वो अनेक छोटे छोटे करों को जो है सेवई यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है जी, बाकी ई ऑप्शन है जो इनमें से कोई नहीं, इसका जो है मतलब ई ऑप्शन यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में, ठीक है, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम यहाँ पे जो है चुनना है या चुनिए करके बताया गया। यहाँ पे विजयगढ़ दिया है, मलिनगढ़ दिया है, पेंड्रागढ़ दिया गया है, केंद्रागढ़ दिया है और मदनगढ़ दिया है। तो यहाँ पे जो है ई ऑप्शन हो जाएगा मदनगढ़, ये आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ये उस किले से जो है संबंधित नहीं है मदन। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो बिंबाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर मदनगढ़ किले को कुछ स्थान यहाँ पे जो है दिए थे। यहाँ पे जो है 5 क्षेत्र में कौन से स्थान दिए थे उसको, उस किले का नाम क्या था, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया था। ठीक है जी, ठीक याद आ गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा मदनगढ़, ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? बिंबाजी भोसले ने, बिंकोजी भोसले ने, चिमराजी भोसले ने या आपके परसोजी भोसले ने? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बिंकोजी भोसले। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो है किस मराठा शासक ने, तो छत्तीसगढ़ के जो मराठा शासक का जो बिंबाजी भोसले थे, इन्होंने जो है मराठा शासक ने जो है सूबा सरकार शासन प्रणाली का जो है सूत्रपात या जो है इनको सूत्रधार कहा जाता है, बिंकोजी भोसले ने। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए। बिंको जी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने वाले स्थान पर नागपुर से प्रदेश का शासन संचालन करने का निर्णय लिया था बिंको जी ने। ठीक है, जो बिंको जी भोसले, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदारी की प्रथा इन्होंने शुरुआत की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंको जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो बिंको जी भोसले। याद रखिएगा आपके व्यापम के आरआई के पेपर में, ठीक है, पीएससी 2-3 बार यहाँ से रिपीट हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा।
तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है मराठा शासन में बिंबाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, बिंकोजी भोसले, अप्पाजी भोसले, इनके कालक्रम को भी याद रखना है, ठीक है, किसने किसने यहाँ पे कौन कौन से सन में शासन किया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरे मराठा जो शासक हैं बिंकोजी भोसले की रुचि नागपुर की राजनीति में जो है अधिक थी, अतः उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया और महिपत राव जो प्रथम इसके जो है सूबेदार हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित कौन से व्यक्ति ने 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ में शासन रहे हैं, ठीक है। तो नागपुर के भोसला वंश के जो है 1758 से लेकर ये आपका 1811 तक यहाँ पे शासन किए हैं। मुधो जी, बिंबा जी, चिमड़ा जी या बिंको जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे सही बता देता हूँ। तो ये आपके बिंबा जी भोसले, चिमड़ा जी भोसले और बिंको जी भोसले, मतलब 2, 3, 4 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 याद रखिएगा, ठीक है। तो भोसला वंश के जो है कौन से व्यक्ति 1758 1811 तक छत्तीसगढ़ शासन रहे हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम जो मराठा शासक बिंबोजी भोसले थे, जिनका शासन 1758 से लेकर 1787 तक जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इनके शासनकाल में बहुत सारे काम हुआ था, ठीक है। जिसे दूधाधारी मठ रायपुर, ठीक, इसका जीर्णोद्धार कराया था। निर्माणकर्ता आपके बलभद्र दास है। इन्होंने रायपुर और रतनपुर में प्रशासनिक एकीकरण किया था। परगना पद्धति के इनको सूत्रधार कहा जाता है, लेकिन जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर को कहा जाता है। तो बहुत सारे इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो है रतनपुर मराठों के जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम राजधानी है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है, तो ये आपका बिंबाजी भोसले हैं, इसको याद रखें। जिसके बाद क्रमशः चिमड़ा जी, बिंको जी भोसला शासक बने। मुदो जी का संबंध नागपुर शासन से जो है था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची एक जिसमें छत्तीसगढ़ मराठा काल में हुए जनजाति विद्रोह को सूची 2 वर्षों से यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, ठीक है। तो मतलब कौन सा विद्रोह कौन से सन में हुआ था। बाकी चलिए इसको मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहला देखते हैं आपका हल्बा विद्रोह, ठीक है। ये हल्बा विद्रोह कब हुआ था, 1774 से ये आपका 1777, ठीक है। 1774 से 77 ईस्वी में जो है ये हल्बा विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन थे, नेतृत्वकर्ता, ठीक है। ये शासक थे अजमेर सिंह, शुरुआती करता थे, और अजमेर सिंह ये इसके जो है नेतृत्व करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं आपका परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह ये आपका 1824 से 25 में आपका हुआ था, ठीक है। महिपाल देव इसके शासक हैं, गेंद सिंह इसके नेतृत्व करता है, परलकोट के जमींदार थे। तीसरा देखते हैं तारापुर विद्रोह। ये सभी विद्रोह याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तारापुर विद्रोह कब हुआ था 1842 से 1854, ठीक है। 1842-54 में इसके शासक भोपाल देव थे, नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह जो तारापुर परगना के जो है प्रमुख थे, ठीक है। किस उद्देश्य से हुआ था तारापुर विद्रोह, तो कर बढ़ाने के विरोध में आपका विद्रोह हुआ था। इसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं आगे। चौथा है आपका मेरिया विद्रोह, ठीक है। मेरिया विद्रोह को मेड़िया विद्रोह भी बोलते हैं। 1842 से 1800, एक मिनट, ठीक है। तो आपका एम से मेरिया विद्रोह, ठीक है, 1842 से 1863 में हुआ था। इसके शासक थे भोपाल देव, नेतृत्वकर्ता हिरमा मांझी थे। पांचवा देखते हैं आपका लिंगागिरी विद्रोह, ठीक है। 60 लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, ये आपके 1856 में हुआ था। ये बस्तर का मुक्ति संग्राम, ठीक है। शासक भैरमदेव थे, नेतृत्वकर्ता धोराव राम माड़िया थे। छठवा देखते हैं कोई विद्रोह। कोई विद्रोह हुआ था कब, ये आपके 1859 में हुआ था, ठीक है। भैरमदेव शासक थे, नेतृत्वकर्ता नागुल दौला थे जो पोते कला के जमींदार थे। सातवां देखते हैं मुड़िया विद्रोह, या इसको मुड़िया विद्रोह भी बोलते हैं। यह जनवरी 1876 ईस्वी में हुआ था। इसके शासक थे भैरमदेव, नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरा थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। हो गए 7 हो गए। एक और है मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमकाल विद्रोह, ठीक है। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, फरवरी 1910 में, ठीक है। शासक रुद्र प्रताप देव थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये आपका गुंडाधुर, ठीक है। नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर,
ठीक है। स्थानीय जनता के जो है उनका शोषण, उपेक्षा और वनों के उपयोग पे शराब बनाने पे प्रतिबंध लगाया जा रहा था, इसीलिए भूमकाल विद्रोह यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा भी, फिक्स है। ठीक है, तो इसको वही जमाना था। ठीक है, जैसे आपका तारापुर विद्रोह बताया था मैं, तारापुर विद्रोह 1842 से 54 में हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तारापुर विद्रोह हुआ था 1842-54 में हुआ था। तो इस टाइप इसको जो है आपको जो है जमाना था। हलवा विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 74 से 170 में हुआ था। तो इस तरह इसको जो है आपको मैच करना है। तो एग्जाम में ऐसे जो है आपको बनाना आना चाहिए। तो एक एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्न थे। 74 से 78 में हलवा विद्रोह, 1825 में परलकुट विद्रोह, 42 से 54 में तारापुर विद्रोह, 1842 से 63 में आपका माड़िया विद्रोह, 56 से 57 लिंगागिर विद्रोह, 1859 कोई विद्रोह, 1876 मेड़िया विद्रोह, 1910 में भूमकाल विद्रोह। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि से सुमेलित नहीं है, उसको बताना। ठीक है, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे महिपत राव, एक मिनट ना, महिपत राव दिनकर आनंदीबाई सत्ता का संघर्ष हुआ था। ठीक है, सुमेलित नहीं हूँ उसको, यह भी है केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण से रक्षा की, बिंकाजी वो जो है गोपाल जो सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, यह विठल दिनकर जो परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया था, सकाराम हरिराम जो बस्तर जमींदार पे जो है आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पे जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो या ई ऑप्शन वहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही बोला गया है, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा सूबेदार है उनको उपलब्धि से सुमेलित नहीं है, उसको ही बताना। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सखाराम का जो सूबेदारी कार्यकाल अल्प समय का था तथा इनके समय बस्तर पर आक्रमण यहाँ पे जो है नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित है उसको बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी जोड़ी पर मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी व दायित्व से सुमेलित है? जैसे कमाविजदार, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व वहन जो है किया करते थे। यह आपका बी है बढ़कर परगना के आय व्यय का हिसाब रखना, बरार पांडे परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, या फड़निस थे परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना, या पोतेदार, ठीक है, जो पोतेदार गांव के राजस्व अभिलेखों को जो है तैयार करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है उसका मतलब जो परगना अधिकारी में उसका दायित्व जो है सुमेलित है, उसको बताना था। तो कमाविजदार जो है नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व को वहन करते थे, यही आपका जो है सुमेलित है। ठीक है, मराठा कालीन में जो है परगना पद्धति से। तो मराठा कालीन जो अधिकारी जो कमाविजदार परगना के प्रमुख अधिकारी होता था, जिसके पास परगने से संबंधित अधिकार होते थे या दिए गए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह थे, धमधा, बरगढ़, कवर्धा या तारापुर। इसको जो है यहाँ पे जो है ABCDE यहाँ पर जो है इसको जो है मैच कर, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 4, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है धमधा, बरगढ़ और तारापुर। ठीक है, तो मराठा शासनकाल में निम्न स्थानों पे ये जो है विद्रोह हुए थे। देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धमधा, बरगढ़, तारापुर आदि जमींदारी के शासकों ने मराठा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भी विद्रोह यहाँ पे किए थे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। अगर अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।